धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने एक और फिर अवसर दिया हमें कि हम आपकी आराधना को कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप जो जीवित और सच्चे और धर्मी और भले परमेश्वर हैं प्रभु जी, हम आपकी भलाई के लिए हम आपको धन्य कह सकते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप हर एक परिस्थितियों में हमारे लिए अच्छे और धर्मी परमेश्वर बने रहते। पिता परमेश्वर आप जो विश्वासियों के परमेश्वर है प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर कि आप हमारे लिए पिता परमेश्वर जो भी युक्तियां करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही होती हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी योजना हमारे लिए अच्छी और भली है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप अपनी सामर्थ को हमारे जीवनों में प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ना कभी छोड़ते ना कभी त्यागते प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस समय पिता परमेश्वर जब आपने हमें अनुग्रह प्रदान किया कि हम आपके चरणों के निकट आकर के आपकी आराधना को कर सके प्रभु परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए। हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु। अपनी सामर्थ से हमें से हर एक को यीशु नाम में भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए कि हम आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना को कर सके। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए कि हम परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र को आराधना दे सके जिसके वो योग्य है प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर कि आपका आनंद हमें से हर एक के द्वारा पूरा हो जाए, आराधना में पूरा हो जाए प्रभु। हमारे बीच में चलिए, फिर हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु यीशु। होने दीजिए कि आपकी महिमा का बादल, आपकी अद्भुत उपस्थिति और आपकी सामर्थ हमारे बीच में कार्य करती पाई जाए प्रभु। हर एक दुष्ट की युक्तियां, हर एक प्रकार की गड़बड़ियां, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर रुकावटें यीशु नाम में जाती रहे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमें आत्मा में विचारों में स्वतंत्र कर दीजिए और हर एक बातों को आप अपने नियंत्रण में लीजिए पिता परमेश्वर। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हुए इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है जो हमारा सृजनहारा है। आइए इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करें। हो तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया।
है, जो सामर्थी है, वो जो अद्भुत पिता है, वो जो अद्भुत प्रभु यीशु मसीह है, जो हमसे प्रेम करता है, वो जो सहायक पवित्र आत्मा है। आइए हम उसकी आराधना करेंगे। इस गीत को गाते हुए आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना हो। हमें चंगाई को देने के लिए आया, हमें छुटकारे को देने के लिए आया, और आज भी उसका नाम और उसके कार्य योग्य हैं, सामर्थी हैं, जो हमें मुक्ति और शांति और चंगाई को दे सके। आइए इस गीत को गाते हम उसकी आराधना करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम और शांति दिलाए यीशु नाम। Stars
यीशु नाम की जय। हालेलुया। वो अद्भुत नाम है जो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। जो हमें छुटकारा देता है। उस नाम के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो वो नाम हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। इस गीत को गाते हुए इसकी आराधना करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। और आइए इस समय हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और जब हम इस बात को कहते हैं कि वो यहोवा यीरे है, यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है, विश्वास के साथ हम उसकी आराधना करें और उससे धन्य करें। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। स्तुति करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। यहोवा यीरे सबको संभालेगा। यहोवा यीरे सबको संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। यहोवा निस्सी विजय देता है। यहोवा निस्सी विजय देता है। स्तुति करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। यहोवा राफा, यहोवा राफा चंगा करता है। यहोवा राफा चंगा करता है। मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करता हूँ। यहोवा रोही अच्छा चल रहा है। यहोवा रोही अच्छा चल रहा है। घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है, घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान,
परिस्थिति हो, चाहे वो बीमारी की परिस्थिति हो, चाहे वो अशांति की परिस्थिति हो, वो उस समय में हमारे लिए यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा शम्मा, हालेलुया, यहोवा राफा बन करके हमारे लिए अवेलेबल होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मुझसे धन्य कहें, हालेलुया। जीसस, we worship you Lord, we worship you Lord, हालेलुया। हालेलुया Lord, हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और इससे यही कहेंगे, Lord, I know that you are enough, तुम मात्र काफी, तुम मात्र काफी मुझको। हालेलुया, 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 हालेलुया Lord Jesus, हालेलुया Lord। Oh Lord Jesus, सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शामा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा शामा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहीम, सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलोन, सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान, अद्भुत
Jesus, hallelujah. वो शक्तिमान है, वो सामर्थी है, वो ये भाइयों है, परमेश्वर है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। ये कलीसिया अब मिल करके उसे सारा आदर और सारी महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय में उससे कहे, प्रभु छू ले मुझे और भर दे मुझे अपने प्यार से। Hallelujah, Lord. Fill us with your love and fill us with your power. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. सारा तेरे, सारी महिमा, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। सारा तेरे, सारी महिमा, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से, तेरी कलीसिया हाथ उठाकर करे। तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से, तेरी कलीसिया हाथ उठाकर करे। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। कर दे मुझे तेरे प्यार से, तेरे बाहों में मुझे। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण से है। यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण। यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मुझको अभिषेक कर, अन्य आत्मा से स्पर्श कर। तुझसे हम प्रार्थना सर झुका कर करें। मुझको अभिषेक कर, अन्य आत्मा से स्पर्श कर। तुझसे हम प्रार्थना सर झुका कर करें। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, तेरे बाहों में मुझे। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, मेरे बाहों में मुझे। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। We worship you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. हमें स्पर्श करिए प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. हमें भर दीजिए अपनी प्यार से और अपनी सामर्थ से। Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Worship. तू योग्य है, तू
स्थानों में बैठेंगे, आराधना के इस भाव में बने रहे। मुझे परमेश्वर योग्य है, जो समर्थी है। हालेलुया। आइए हम अपने सब कुछ को उसके सन्मुख समर्पित करते हुए अपने आप को उसके वचन को सुनने के लिए तैयार करेंगे। यही कहेंगे, प्रभु हमसे बोलिए और बातचीत करिए। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी का समय में प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। Praise the Lord, hallelujah। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक और इस नए दिन के लिए। Praise the Lord। उसने हमको जीवन दिया, ये उसकी करुणा का फल है। परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता, हम मिट नहीं गए, ये उसकी अत्यंत करुणा का फल है। हालेलुया। हम जीतों की जमीन पे पाए जाते हैं परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया है, उसकी करुणा है जो हम पर बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, उसकी करुणा प्रति भोर नई होती जाती है। हालेलुया। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, उसकी करुणा और अधिकाई से हमारे लिए नई होती जाती है। उसकी आशीष हमारे जीवन में और अधिकाई से बढ़ती जाती है। हालेलुया। उस जीते परमेश्वर की महिमा, उस जीते परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 16 पद को देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। परमेश्वर के वचन में पिछले इतवार को हमने देखा था कि परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यूहन्ना 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमको दिया। कैसे दे दिया? बोलता उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अद्भुत प्रेम उसने हमसे रखा और हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का दास पौलुस जो है एक्सक्यूज मी प्लीज, पिछले इतवार हमने परमेश्वर के वचन में रोमियो के 8वें अध्याय में से देखा था। रोमियो के 8वें अध्याय में और उसकी 32वीं पद में परमेश्वर का दास पौलुस हमसे वहां पर इस प्रकार से कहता है, रोमियो के 8 अध्याय की 32वीं पद, परमेश्वर जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। जिसने अपने पुत्र को रख ना छोड़ा लेकिन उसके साथ अब वो हमको और कुछ क्यों ना देगा। बोलता हमें और सब कुछ जो मेरे और आपके जीवन के लिए जरूरी है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में वो हमको देने की इंतजाम करके रखा है। हालेलुया। वो हमको प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर हम मनुष्यों से प्रेम रखता है, चाहे हम कोई क्यों ना हो। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, जो मैं चाहूंगा कि आप हम सब थोड़ा सा उसको देख ले। परमेश्वर हम सबसे कैसा प्रेम रखता है। परमेश्वर का वचन हमको बताता, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 43वीं पद से, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 ऑनवर्ड, परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। यहाँ पे परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के बारे में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद प्रकट कर रहा है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। और परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या भला होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। मेरे सब्जेक्ट से थोड़ा सा बाहर है पद, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है कि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और साथ में क्या करता है, परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कि प्रेम में स्थित है और उसकी प्रेम की भलाई हमने इसी से जाना कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम की भलाई परमेश्वर का दास यूहन्ना जो है, पहले यूहन्ना की पत्री उसके 4थे अध्याय में इस बात को प्रकट करता है कि उसकी प्रेम की भलाई हमने इसी से जाना कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। सो उसके प्रेम की भलाई में साथ में हम मनुष्यों के लिए हर समय देखते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई कैसे प्रकट करता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है
और भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करने वाला हमारा प्रेमी परमेश्वर है। सो वह परमेश्वर हमको और क्या देता है, आज हम परमेश्वर के वचन में देखने जा रहे हैं। ज्यादातर इंसान, हम मनुष्य जो हैं, परमेश्वर से मांगने देने के बारे में या लेने के बारे में हमको क्या समझ में आता है कि हमको पैसा मिल जाए, हमको घर मिल जाए, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको हर प्रकार की वो आशीष जो संसार के लिए जरूरी, हम वो देखना पसंद करते कि पहले वो हमको मिल जाए। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि अगर हम यीशु मसीह में उन सारी आशीषों को पाना चाहते हैं तो पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करें। तब परमेश्वर का वचन बोलता है ये सारी आशीषें तुमको मिल जाएंगी, ये सब कुछ तुमको मिल जाएगा। और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए इस प्रकार से आता है कि वो हमको all these things shall be added unto you. He will add all these things, हमारे जीवन में हर प्रकार की आशीषों को जोड़ देगा। तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमको पैसे मांगने की जरूरत नहीं, पहले हमको पैसा, घर और दूसरी चीजों को खोजने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर उसके राज और धार्मिकता की खोज करना है, जो कि खुद प्रभु यीशु मसीह है। उसकी धार्मिकता उसको खोजना है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमको मिल जाएगा, उस प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन की सारी आशीषें अपने आप हमारे जीवन में परमेश्वर जोड़ देगा। हालेलुया। मैंने कहा यीशु मसीह में वो सारी आशीषें हमारे जीवन में जोड़ देगा। हालेलुया। All these things shall be added unto you. So इसलिए मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर से आशीषों को पाना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जीवन में बुद्धि, ज्ञान और समझ को चाहते हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह को खोजना जरूरी है। हमको परमेश्वर उसके राज और धार्मिकता की खोज करना जरूरी है। तब अपने आप सारी चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर हमको दे देगा। जब परमेश्वर के दास दाऊद राजा ने परमेश्वर के बारे में खोजना शुरू किया, परमेश्वर की ओर उसने निगाहों को लगाया और अपने पुत्र सुलेमान राजा से वो बोलता है कि हे मेरे पुत्र सुलेमान, अपने पिता के परमेश्वर को खोज। हालेलुया। और सुलेमान को उसने ये समझा दिया कि परमेश्वर को खोजने से सारी आशीषें तेरे जीवन में आ जाएगी। और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको प्रकट करता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और सारी चीजें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा प्रदान कर दिया। परमेश्वर का वचन पहले राजा की पुस्तक में हमको बताता है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। हालेलुया। गुण दिए, अनगिनत गुण दिए। प्रेज द लॉर्ड। पिता ने परमेश्वर की आशीषों को पाया, परमेश्वर के लिए भवन बनाने की उसने चेष्टा किया, योजना बनाया, और परमेश्वर ने उसको बोला मत बना क्योंकि तेरे हाथ से बहुत लहू बहा है। अब एक काम कर, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे लिए भवन बनाएगा और मैं उसको आशीष दूंगा, बुद्धि दूंगा, उसको समझ दूंगा, और बोलता अनगिनत गुण दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज जब मैं और आप परमेश्वर के इस भवन को बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, और जो कि हमारे लिए आशीष लेकर के आया, उसको जब हम लेकर के आ जाते हैं, हमारे जीवन में हर एक आशीष वो हमारे जीवन में प्रदान करता है। मैंने पहले राजा उसके 4 अध्याय की 29वीं पद को पढ़ा था। 5वें अध्याय की अगर 12वीं पद को आपके लिए पढ़ दूं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, 1 Kings chapter 5 verse 12, यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी और हीराम और सुलेमान के बीच जो है मेल बना रहा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। और परमेश्वर का वचन उसके बाद हमको बताता है, जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बना दिया, परमेश्वर के भवन की जब उसने प्रतिष्ठा किया, परमेश्वर के भवन में उसने स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले, बजाने वालों को नियुक्त करके एक बड़ी अच्छी मंडली तैयार करके, अच्छी क्वायर जैसे अपन बोलते हैं आज के जमाने में, वो सब तैयार करके रख दिया। जब परमेश्वर की आराधना किया और परमेश्वर के लिए बहुतायत से बलिदान चढ़ाया, तब परमेश्वर ने उसको स्वप्न में दर्शन दे करके उससे बोला कि जो तू चाहता मांग और मैं तुझे दूंगा। और उसने बोला परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर ने उसको केवल बुद्धि दे करके संतुष्ट नहीं कर दिया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने उसको बोलता है कि जो तूने मुझसे मांगा वो तो मैं तुझे दूंगा, और उसके अलावा जो तूने नहीं भी मांगा है, धन दौलत महिमा, परमेश्वर ने उसको प्रदान कर दिया। आज अगर मैं और आप परमेश्वर के भवन को, जो हमारा जीवन है, परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब मैं और आप इस मंदिर को, परमेश्वर के भवन को, प्रभु यीशु मसीह को जो कि परमेश्वर की ओर से हमको दिया गया, जब उसको अपने जीवन में लेकर के आएंगे, जब हम उसके एक योग्य मंदिर बन जाएंगे, सारी आशीषें जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो परमेश्वर प्रदान करेगा। हालेलुया। वो सारी आशीषें यीशु मसीह में हमको देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर का दास पौलुस, जिसको हमने पढ़ करके देख लिया है, जिसने अपने एक लौते पुत्र को रख ना छोड़ा, वो हमें उसमें और सब कुछ क्यों ना देगा? Why he will not give us? He will give us। जब उसने, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमको दे दिया है, तो यीशु मसीह के द्वारा हमको सब कुछ देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमको हर प्रकार की आशीषें किस प्रकार से देता। परमेश्वर ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया के लिए दे दिया, संसार के लिए तो दिया, ठीक है, ताकि संसार उसके द्वारा उद्धार को पाए, संसार उसके द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए दिया। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियंस का पहला अध्याय और उसकी 22वीं पद में, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 22, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, और जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। मैंने आपके लिए अभी 20वीं पद को पढ़ा, और उसके बाद परमेश्वर का वचन हमको और आगे बोलता है, और जो कुछ मसीह के विषय में किया, 21वीं पद सॉरी, और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी किया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा करके कलीसिया को दे दिया। आज जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं, यानी कलीसिया के अंग हो जाते हैं, कलीसिया को उसने दिया है यीशु मसीह को आशीष के रूप में, ठीक है, और कलीसिया को उसने जब आशीष के रूप में दिया, और कलीसिया को उसके बाद में वो सारी आशीषें यीशु मसीह में देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कलीसिया को यीशु मसीह को दिया शिरोमणि ठहरा करके, यानी कि सबसे ऊंचा पद उसको दे करके, प्रधानताओं के ऊपर बोलता है, और सारी चीजों के ऊपर अधिकार, सामर्थ और प्रभुता, और हर प्रकार के नाम के ऊपर, जो ना इस लोक पर और ना आने वाले लोक में लिया जाएगा, जो ना केवल यानी कि इस लोक में भी और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और उसके हाथ के पांव के नीचे सब कुछ करके उसको कलीसिया को दे दिया। मेरे प्रियो, जो हम मसीह की कलीसिया के लोग हैं, मसीह की कलीसिया के अंग हैं, समय इतना नहीं कि मैं सब कुछ ऐसा समझाऊं अभी, लेकिन प्रभु का वचन हमको बोलता है हम सब मसीह की देह के अंग हैं। कलीसिया में हम उसके साथ में विभिन्न अंग के रूप में पाए जाते हैं। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और हम सब उसके देह के अंग हैं। हालेलुया। तो हमको प्रभु परमेश्वर ने कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले हमको दे दिया, ताकि उसके द्वारा हमारे जीवन की सारी आशीषें आ जाए। हालेलुया। उसके द्वारा हर प्रकार की आशीषें, चाहे वो शारीरिक रीति से हो, चाहे वो मानसिक रीति हो, चाहे से वो आत्मिक रीति से हो, चाहे वो संसारिक रीति से हो, सारी आशीषें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता मुझको और आपको प्रदान करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन उसके अलावा मुझको और आपको प्रकट करता है कि यीशु मसीह के द्वारा ही वो मुझको और आपको दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ दे देता है, अधिकार दे देता है। हालेलुया। मरकुस रचित समाचार अगर निकाल करके देखें, उसके 6वें अध्याय में और उसकी 7वीं पद में, मरकुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं पद में, परमेश्वर का वचन हमको वहां पर क्या प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा, चेलों को खाली हाथ ऐसे ही नहीं भेज दिया। पैसा दे करके भेजा? जी नहीं। कपड़े दे करके भेजा? जी नहीं। लेकिन उसने क्या दे करके भेजा? परमेश्वर का वचन हमको बताता, मरकुस उसके 6वें अध्याय की 7वीं पद में, और वह 12 को अपने पास बुला करके उन्हें 2-2 करके भेजने लगा, और उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया। आज दुष्ट की ताकतों से संसार भरा हुआ है, लेकिन जब मैं और आप कलीसिया में यीशु मसीह के पास आ जाते, जब हम उसके चेले बन जाते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार देता है।
हालेलुया। इसलिए आप इस बात को जान करके रखें, हर एक मसीह जन जब प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते, यीशु के लहू में छिपे हुए पाए जाते, जब प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं, हमारे पास में अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ताकतों के ऊपर भी। हालेलुया। हर दुष्ट की सेनाओं के ऊपर हमको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वह अधिकार दे करके रखा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को जब भेजते हैं, इसके अलावा भी हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में परमेश्वर का वचन बोलता है, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर के जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को स्वर्ग में और पृथ्वी पर हर चीजों पे अधिकार दिया है, और वह यीशु मसीह हमको दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार देता है। और जब चेलों को यीशु मसीह ने भेजा, उसके अलावा हमको परमेश्वर का वचन मरकुस 16 में भी इस बात को प्रकट करता है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। सो इसलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमको परमेश्वर ने केवल यीशु मसीह को नहीं दिया, कलीसिया को केवल यीशु मसीह ही नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह के साथ ही साथ यीशु मसीह के द्वारा हमको दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार दे करके रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़े, दूसरी बात को देखेंगे, तीसरी बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन में। दूसरा कुरिन्थियोस का 5वां अध्याय उसकी 18 और 19 पद। 2 Corinthians chapter 5 verse 18 and 19। परमेश्वर का वचन हमको क्या बता रहा वहां पर? हम जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। 17 पद हमको बता रही है कि जो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नई हो गई। और ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ना कि सिर्फ उसने दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, लेकिन साथ ही साथ मुझको और आपको परमेश्वर से लोगों का मेल मिलाप करने की सेवा भी सौंप दिया है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह में इन बातों को देखें कि वो सेवकाई को जो उसने स्वर्गदूतों को नहीं दिया, वो मुझको और आपको दे दिया है। हालेलुया। वो चाहता तो स्वर्गदूतों को भेज करके लोगों का मेल परमेश्वर के साथ में करा देता, लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, उसके द्वारा हमारा मेल कराया। अब यीशु मसीह के द्वारा वो मुझको और आपको यह अनुग्रह देता है कि हम लोगों का मेल परमेश्वर के साथ में करा दे। और परमेश्वर का वचन बोलता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। हालेलुया। आज मैं और आप धन्य हैं जब हम लोगों का मेल परमेश्वर के साथ कराते हैं। लोगों का मेल लोगों के साथ में भी अगर हम कराते हैं, परमेश्वर की ओर से हम धन्य हैं। सो इसलिए मेरे प्रियो, किसी भी रीति से मेल मिलाप की सेवा को कम ना समझे, और परमेश्वर की ओर से उस मेल मिलाप की सेवा को लेकर के हम प्रभु की लोगों को परमेश्वर के राज्य में उसके साथ मेल मिलाप कराने वाले बन जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। केवल विश्वास से परमेश्वर के पुत्र कहलाने से संतुष्ट ना हो कि मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसने मुझको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जी हाँ, उसने हमको संतान होने का अधिकार दिया, लेकिन साथ ही साथ वो चाहता है कि हम ऐसी संतान हो जैसे यीशु मसीह था, जिसने पिता के साथ में लोगों का मेल करा दिया। आज हम लोगों का मेल परमेश्वर के साथ में कराए, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। जब हम लोगों का मेल कराएंगे, तब हम परमेश्वर की संतान अधिकारी से कहलाने पाएंगे। परमेश्वर का वचन बोलता, मेल मिलाप की सेवा सौंपी। वापस आ जाए 2 कुरिन्थियोस के 5वें अध्याय की 19वीं पद में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। अगली बात बोल रहा है, उसने मेल मिलाप का वचन भी हमको सौंप दिया। केवल साधारण रीति से सेवा सौंप करके हमको तसल्ली नहीं किया, लेकिन अपना वचन जो कि सामर्थ्य है, वो वचन जो कि देहधारी हुआ, वो वचन जिसके द्वारा वो शब्द जो निकले परमेश्वर के मुख से, उसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई, वो वचन उसने मुझको और आपको दे दिया है। हालेलुया। मेल मिलाप का वचन हमको उसने दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि मैं और आप लोगों के साथ, लोगों परमेश्वर का
मेल या परमेश्वर के साथ में लोगों का मेल कराने वाले हो जाए। आज परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, हम संसारिक आशीषों से बढ़ करके इन आशीषों की तरफ ध्यान लगाए, इन आशीषों की तरफ ध्यान लगाए। परमेश्वर ने आपको संसारिक आशीषें दे करके रखा है, परमेश्वर ने संसारिक आशीषों से भरपूर करके रखा है। आप आशीषित हैं, केवल उस आशीष से संतुष्टि ना करें, लेकिन उस आशीष को खोजे जो हमारे लिए परमेश्वर ने सारे समय के लिए, इस दुनिया से जाने के बाद तक के लिए विशेष आशीष के रूप में स्वर्गीय आशीष प्रदान किया है। मेल मिलाप की आशीष, मेल मिलाप का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमको यीशु मसीह में इस सेवा को मेल मिलाप की दिया है, और साथ ही साथ मेल मिलाप का वचन भी दिया है, और जिसके कारण से परमेश्वर का दास पौलुस जो है घमंड करके कहता है 20वीं पद में, सो हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, यानी कि विनती करता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यदि आज कोई ऐसा जन है, कोई ऐसा जवान है, कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसका मेल परमेश्वर के साथ नहीं हुआ, हम परमेश्वर के राजदूत होने के नाते आपसे कहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में अधिकाई से उतरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। रबा शगरा बराबा रबा ओरी बराबा शखरा बराबा रबा यरथीरा रबा। हालेलुया। प्रभु हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हम पर अनुग्रह करके हमको सेवकाई सौंपा है। सो हमने उस सेवकाई में जो पाया है कि हम लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में कराए। इसलिए आनंदित हो, इसलिए आनंदित हो। संसारिक आशीषों को पा करके आनंदित ना हो जाए केवल, लेकिन उससे बढ़ करके हमारे जीवनों के लिए, अगर यीशु मसीह में हम आ गए, एक नई सृष्टि बन गए, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है, तो इस आशीष के लिए आनंदित हो कि उसने हमको मेल मिलाप की सेवा सौंपी, मेल मिलाप का वचन दिया, और साथ में हमको उसने अपने राजदूत बना दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, उसके राज्य में लोगों को पहुंचाने के लिए उसने हमको एक सेवा सौंपी है, परमेश्वर के साथ मेल करा देने की सेवा सौंपी है। प्रेज द लॉर्ड। अगली बात को परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे, जो हमको बताता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको अपने पवित्र आत्मा को भी दिया है। हालेलुया। साधारण रीति से सेवा दे करके तसल्ली नहीं किया, मैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप ध्यान दें कि साधारण रीति से बोले चलो जाओ सेवा कर लो, जाओ लोगों का मेल मिलाप करा दो, जी नहीं, मेल मिलाप का वचन दिया। हालेलुया। अब साथ में उसने अपने पवित्र आत्मा को भी हमको दिया है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेजा गया ताकि वो मुझको और आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। परमेश्वर का वचन हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताता है, और उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा, बोलता है उसने मुझको कहा कि जिसके पर तू, मैं 32वीं पद को पढ़ रहा हूं, यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा और वह उस पर आ ठहरा, और मैं उसे नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। जिस पर तू कबूतर को की नाई पवित्र आत्मा को उतरते देखे वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा देता, या मैं ये बोलूं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको पवित्र आत्मा और बल्कि आग से बपतिस्मा देता है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है पहले यूहन्ना की पत्री उसके 4थे अध्याय की 13वीं पद में, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्स 13, परमेश्वर का वचन बोलता है, इसी में
से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। जब चेले लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रभु के वचन के अनुसार ठहर गए, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उंडेल दिया। परमेश्वर का वचन बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा ताकि वह तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज दे, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ न रहूंगा लेकिन मैं सहायक आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लिए गए, उसने अपने पवित्र आत्मा को हमको दे दिया। और परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है कि उसने अपने पवित्र आत्मा को हमको दिया। और किस में दिया, इसको और भी अधिकाई से जब हम गहराई से देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमको दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में भी हमको प्रकट करता है। फिर से दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं पद को अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन हमको वहां पर प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको सब कुछ आशीष तो दी है। और साथ में बोलता है, यहाँ पर एक शब्द आया है, बोलता जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया। हालेलुया। इंग्लिश में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको बताता है, जो परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ करके देखें, एंड he has given us the spirit in a deposit। किसमें? डिपॉजिट करके दे दिया अच्छे से। बोले लो, सामर्थ से भर जाओ, अभिषेक को पा करके, दानों वरदानों को पा करके तुम मेरी महिमा का कारण बनो, तुम मुझ में होकर के एक नया जीवन व्यतीत कर सको। सो यीशु मसीह में उसने हमको पवित्र आत्मा कैसे दे दिया है? बयाने में दे दिया। लो, डिपॉजिटेड प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज मेरे प्रियो, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? यीशु मसीह में केवल परमेश्वर की संतान हो जाना काफी नहीं है, यीशु मसीह में केवल अनंत जीवन के अधिकारी हो जाना काफी नहीं है, लेकिन वो बयाने में जो पवित्र आत्मा दिया गया है, उस पवित्र आत्मा को पाना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। जब हम पवित्र आत्मा पाएंगे उसके द्वारा हम सामर्थ पाएंगे, जब पवित्र आत्मा हम पाएंगे उसके द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के गवाह ठहर सकेंगे। जब हम पवित्र आत्मा पाएंगे, पवित्र आत्मा के फल जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, कृपा, नम्रता और संयम है, वो भी परमेश्वर मुझको और आपको देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर मुझको और आपको बुद्धि का आत्मा जो है, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और परमेश्वर के ज्ञान और भय का आत्मा, वो परमेश्वर हमको अधिकाई से देता है। तो इसलिए बयाने में यानी विशेष डिपॉजिट के साथ वो हमको दे रहा है कि लो ये, और इसके साथ में ढेर सारी आशीषों को लो। जैसे यीशु मसीह को दिया, बोलता है इसके द्वारा ढेर सारी आशीषों को तुमको मैं दूंगा। चंगाई की आशीष, छुटकारे की आशीष, उद्धार की आशीष, अनंत जीवन की आशीष, धर्मी ठहरने की आशीष, बोलता है इसी के साथ पवित्र आत्मा भी बयाने में दे दिया है, ताकि उसके द्वारा सारी आशीष जो हमारे जीवनों के लिए जरूरी है, उन आशीषों को हम प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन हमको दूसरे तीमुथियुस उसके पहले अध्याय की 7वीं पद में बताता। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं कहता हूं, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। कौन सी आत्मा दिया? सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। परमेश्वर का दास पौलुस दूसरी जगह समझाता है कि उसकी आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रेम डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के फल हमको यहाँ पे प्रकट कर रहा है, वो सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा भी उसने हमको दिया है। सो इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपने में से किसी ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, प्रभु चाहता है कि उस पवित्र आत्मा को भी यीशु मसीह के द्वारा पा जाए। हालेलुया। ताकि उसकी सामर्थ से भर करके हम मसीह के गवाह इस दुनिया में होने पाए। परमेश्वर का दास पतरस जब कुरनेलियुस के घर में भेजा गया परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का वचन बताता है, जब वह वचन का प्रचार कर ही रहा था तब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और पतरस जब यरूशलेम को लौट करके आया, उसकी क्लास लग गई आज के शब्दों के हिसाब से। यहूदी लोगों ने बोला कि तू अन्य जातियों के बीच में क्यों गया? परमेश्वर के दास पतरस ने सब कुछ बताया।
कि मैंने ऐसा ऐसा दर्शन देखा है। परमेश्वर ने बोला कि जिसको मैंने शुद्ध ठहराया उसको तू अशुद्ध मत कह। और जैसे ही वह इस दर्शन को पा करके समाप्त करता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता, देख लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। नीचे जब उतर करके गया तो वो शिमोन पतरस को खोजने के लिए आए थे, और उन लोगों ने बता दिया कि कुरनेलियुस ने दर्शन पाया है और बोला है कि याफा को भेज अपने लोगों को और वहां से पतरस को बुला ले। और जब पतरस उनके साथ में गया, परमेश्वर का वचन सुना रहा था, परमेश्वर ने अपने आत्मा से उनको भर दिया। और पतरस प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय की 17 पद में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें हमारी नाई वह वरदान दे दिया। हालेलुया। 11वां अध्याय और उसकी 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बोलता है, सो जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने लोगों को बयाने में पवित्र आत्मा देता है। परमेश्वर अपने लोगों को उस पवित्र आत्मा के द्वारा ढेर सारी आशीषें देना चाहता है, लेकिन कई बार हम उन आशीषों को नहीं पाने के इच्छुक होते। हम संसारिक आशीषों को देखते, जी हाँ जरूरी है, जॉब जरूरी है, घर जरूरी है, व्हीकल जरूरी है, हर प्रकार की चीजें जरूरी है, लेकिन उससे बढ़ करके परमेश्वर मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह में सारी आशीषें देना चाहता है। हालेलुया। और वो आशीष जिसको कि हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। आइए मेरे प्रियो, संसारिक रीति से तो आशीषें पाए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो स्वर्गीय आशीषों को भी हम पाले जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए यीशु मसीह में कलीसिया के लिए उसने रखा हुआ है। आइए आखिरी बात देख करके हम समाप्त करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है उस प्रभु यीशु मसीह में, वो जो हमको सब कुछ प्रदान कर रहा है, जो ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में हमने पिछले इतवार को देख लिया था। आशीष में आशीष। हालेलुया। आशीष पर आशीष, या वो अनुग्रह की आशीष। आज मेरे प्रियो, कई बार हमको नहीं समझ में आता कि हम परमेश्वर के निकट कैसे आए, लेकिन जब मैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह में हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। वो अनुग्रह की आशीष जो आज हमारे जीवनों के लिए जरूरी है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, इब्रानियों के 4 अध्याय में बोलता, आओ हम यहाँ बांध करके, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा वहां पर कि हमारा महायाजक है, तो बोलता आओ हम याव बांध करके अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं, ताकि वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारे काम आने पाए। आइए मेरे प्रियो, यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह को पाए, यीशु मसीह में परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों को पाले, यीशु मसीह में परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की आशीष को पाले, यीशु मसीह में परमेश्वर की उस सामर्थ की आशीष को पाले, प्रेम की आशीष को पाले। हालेलुया। संयम की आशीष को पाले। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, हम संसारिक आशीषों को खोजना कम करके यीशु मसीह में स्वर्गीय आशीषों को खोजें। और जब स्वर्गीय आशीष आ जाएंगी, तब अपने आप संसारिक आशीष से वो हमारे जीवन में जोड़ देगा। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जोड़ देगा। हालेलुया। बोलता वो तुमको सब कुछ क्यों ना देगा। जब हम उसकी संतान हो गए, उसके पवित्र आत्मा को पा लिया, उसके स्वर्ग के राज की हर एक चीजों को हमारे जीवन में जब हमने पा लिया है, तो बोलता है वो सब कुछ और कुछ क्यों ना देगा। यीशु मसीह में हमको सब कुछ देगा। लेकिन आज क्या हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, जिसको परमेश्वर का दास यशायाह कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमको दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यशायाह में से मैं पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। बोलता है यशायाह 9वें अध्याय की 6वीं पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार
रखा जाएगा और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए गए और संभाले रहेगा। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आज भी सेनाओं के यहोवा को धुन लगी हुई है कि प्रभु का राज्य बढ़ता जाए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य का अंत ना होने पाए। चाहे कोई प्रधानताएं उठ करके खड़े हो जाए संसार की, यीशु के राज को खत्म करने की सोचे, चाहे कलीसिया को खत्म करने की सोचे, लेकिन यीशु का राज बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, उसकी प्रभुता का अंत ना होगा। और उसके लिए मुझको और आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्रभुता देना जरूरी है। मुझको और आपको उसने जो बयाने में आत्मा दिया उसको भरपूर के साथ लेकर के, उस पवित्र आत्मा में भर करके उसके मार्गों पर चलते हुए उसकी महिमा का कारण बनना है। प्रभु यीशु मसीह में जो वो स्वर्गीय आशीष है वो हमको देना चाहता, उसको हम सब ले ले। प्रभु यीशु मसीह में वो जो हमको मेल मिलाप का उसने वचन दे दिया उसको हम ले ले। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह में उसने जो हमको परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप का वचन दिया, सेवा दिया, उसको ले ले और उसके राजदूत बन करके इस दुनिया में हम उसके राज्य की बढ़ती का कारण बने, लोगों के लिए संसार में आशीष का कारण बने, ताकि लोग उसके राज्य में आ जाएं और परमेश्वर के संतान वे भी कहलाने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे लिए जो सारी आशीषें रख छोड़ी है उन आशीषों को हम पा जाएं। परमेश्वर का वचन इस बात को जो कह रहा है मैं उसको दोहराऊंगा फिर से। रोमियो के 8वें अध्याय में परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। He is ready to give you everything. He is ready to give you job. He is ready to give you house and car and everything which you need in your life and whatever you need in your life. But first take Jesus, accept him as your personal savior. सबसे पहले यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और उसमें सारी आशीषें वो हमको प्रदान करेगा, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो, वो सारी आशीषें हमको देगा। चाहे वो पवित्र आत्मा के रूप में आशीष हो, चाहे उसके वचन की आशीष हो, वो हमको सारी आशीषें अधिकाई से प्रदान करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना में चले, उस जीते परमेश्वर के सम्मुख और उस जीते परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर प्रियो सांसारिक आशीषों को ना ढूंढे लेकिन स्वर्गीय आशीषों की खोज में लग जाए। हो सकता हमने संसार में सब कुछ खोजा लेकिन जो परमेश्वर हमको देना चाहता था उसको हमने नहीं खोजा। आज यीशु को पाए ताकि यीशु मसीह के द्वारा हर एक वो आशीष जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान करना चाहता है उन आशीषों को हम प्राप्त कर लें। हालेलुया। मिसेस रामटेक के साथ हम प्रार्थना में चलेंगे, उस जीते परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में उन सारी आशीषों को जो वह हमको यीशु मसीह के द्वारा देना चाहता है हम पा जाए। मेरे प्रियो, उद्धार की आशीष, धार्मिकता की आशीष, शांति की आशीष, हालेलुया, अनंत काल की आशीष, पवित्र आत्मा की आशीष, हालेलुया, उन आशीषों को पा करके अपने जीवन में हम इस संसार में अधिकाई से आशीष होने पाए। हालेलुया। रबा शंदरा मुना रबा शकर खरमलबा यार करललबा उमारा कितना और इबारबा यार शिखंदररबा। चंगाई की आशीष को प्रभु की दासी हर एक के लिए जीवनों में मांगने जा रही है। इस समय पवित्र आत्मा की आशीष को मांगने जा रही है। आइए विश्वास के साथ मिले और जो कोई भी आपकी आवश्यकताएं हैं अपने दिलों में सोचे। इस समय
मैं आपसे कह रहा हूं पवित्र आत्मा इस बात को प्रकट कर रहा, जो कुछ आप यीशु मसीह में आज परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको हर एक उन आशीषों को प्रदान करने जा रहा है। अगर आपको चंगाई चाहिए, आपका घुटना दर्द करता, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्यों ना हो, अपने उस जगह पर जहां आपको समस्या लग रही है, परेशानी है, अपने हाथ को रखे और यीशु मसीह में उस चंगाई को आप पा जाएं। और प्रभु यीशु मसीह में उसने हमको दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार दिया है, भारी हवाओं के ऊपर अधिकार दिया है। आइए पूर्ण चंगाई और पूरी आशीषों को यीशु मसीह में आज हम अपनी कर लें। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया। आइए प्रियो, हम विश्वासी हृदय के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, जो परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में उसने यीशु मसीह में हमको सब कुछ दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें केवल विश्वास से उसे ग्रहण करना है। हालेलुया। धन्यवाद हृदय के साथ यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अति प्रिय नाम में हम आपके पास इस सुबह के समय आते हैं। प्रभु हृदय से धन्यवाद 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 करते कि बीते सप्ताह भर आपने हम सबों को संभाल करके रखा, सुरक्षित रखा। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद 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 करते हैं राजा। हालेलुया। धन्यवाद आपकी दी हुई हर एक उत्तम आशीषों के लिए। प्रभु जी, आपने हमें जीवित और जिंदा की जमीनों पर रखा, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे गुनाहों के अनुसार हमसे पलटा नहीं लिया, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और ये दिन दिखाया प्रभु कि हम आपकी आराधना को कर सके, प्रभु आपके वचन को एक बार फिर सुन सके। प्रभु जी, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु बड़े विश्वास के साथ हम कलीसियाई रूप में आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि ये पिता हम जानते हैं कि अब हमारी विनतियों को सुन रहे हैं प्रभु जी। और जो अधिकार यीशु नाम में आपने हमें दिया है प्रभु, उस अधिकार के साथ इस समय हम विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हर एक जो जन बीमार है इस समय शारीरिक रीति से, यीशु नाम में वो चंगा हो जाए प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिजीज हो प्रभु, यीशु नाम से ऊपर नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। और इसी बात से प्रभु यीशु नाम में हम उस अधिकार को लेते हैं और हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं कि यीशु नाम में हमारे प्रियो के शरीरों को छोड़ करके हमेशा के लिए यीशु नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। यदि दुष्ट ने किसी के ऊपर अधिकार किया है, किसी के परिवार में या किसी के जीवन पर उस शैतानी आत्माओं का अधिकार है, हम सब मिल करके यीशु नाम में जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार के साथ हम उस दुष्ट के अगेंस्ट आते हैं और यीशु मसीह के नाम में, हे दुष्ट, हम तुझे आज्ञा देते हैं उस शरीर को, उस जीवन को, उस परिवार को छोड़ करके यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय दूर हो जाए। हालेलुया। शैतान तेरा कोई अधिकार किसी के जीवन पर नहीं है, क्योंकि यीशु ने उस जीवन को अपने खून से खरीद लिया है। शैतान तेरा अधिकार किसी परिवार पर नहीं है, क्योंकि उस परिवार की रचना यीशु ने की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपका सामर्थ, आपका राज्य, आपकी शांति उस जीवन में, उस परिवार में आ जाए प्रभु, और आज से आगे को बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, ना सिर्फ शारीरिक चंगाइयां, लेकिन यीशु नाम में हम आत्मिक चंगाई को भी मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, जो आत्मा में टूटे हुए हैं, जो आत्मा में पीछे हो गए प्रभु, किसी समय आप पर भरोसा रखते थे लेकिन आज अपने विश्वास से पीछे हट गए हैं, हमारे एक ऐसे प्रिय भाई बहनों को आपके पास लेकर के आते हैं प्रभु। एक बार फिर अपने आत्मा से उनको भर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा जो आपने हमें बयाने में दिया है प्रभु जी, यीशु नाम में उनको फिर से दे दीजिए प्रभु, ताकि वो पवित्र आत्मा उनके निर्बल घुटनों को बलवंत करने पाए, उनके खोए हुए विश्वास को वापस दिलाने पाए और यीशु मसीह की बातों को ले करके उनको सिखाने पाए, ताकि वो फिर से अपने विश्वास में सिय्योन के समान
समान खड़े हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु इस सिस्टर को हम जो है आपके हाथ में सौंपते हैं, सिस्टर राय तलोंग उर्मिला को प्रभु जी, उनकी जो भी समस्या है प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें उस समस्या को दूर करिए। यदि उनको चंगाई की आवश्यकता है यीशु नाम में उनको चंगा करिए प्रभु जी। और भी हमारे जितने बीमार लोग हैं प्रभु यीशु नाम में वे चंगे किए जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने विनती को सुन लिया है। हम आपके सामर्थ को देख सकते हैं प्रभु जी, हम आपके सामर्थ को महसूस कर सकते हैं। और प्रभु क्योंकि आप विश्वासियों के परमेश्वर हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपने इस अद्भुत कार्य को कर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने विनती को सुन लिया, धन्यवाद पिता। सारा आदर और सारी महिमा हम सिर्फ आपको देते हैं त्रिएक परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने चंगाई दिया है। हालेलुया। प्रभु ने छुटकारा दिया आपको। धन्यवाद दे, विश्वास के साथ अपनी चंगाइयों को ले। हालेलुया। राइट नाउ आई प्रे फॉर सिस्टर राय थुंगलम उर्मिला। Be healed in the name of Jesus. Let all problems be moved from her life. In the name of Jesus. Hallelujah. Receive your healing in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And I pray for Peter, Xavier Peter also, Lord. Stretch forth thy mighty healing hand and touch him, Lord. Let all swellings may go from his intestines, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. हर प्रकार की पिता परमेश्वर कमजोरियां जाती रहे पूर्ण रीति से। Hallelujah. We pray, oh Lord, glorify your name, Lord. Hallelujah. And we pray right now, Lord, especially for Mrs. Reverend Persis Peter, oh Lord. We pray for Mrs. Wilson also, Lord. Hallelujah. और हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मोसेस पिता परमेश्वर मोसेस शाम की बेटी के लिए पिता परमेश्वर, मिसेस वंदना मोसेस के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और भी पिता परमेश्वर जो बीमार पाए जाते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके छू करके चंगा कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। मेरे राजा तू अद्भुत है, तू अद्भुत कार्य कर रहा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और हम कहते हैं यीशु नाम में हर एक के जीवन के लिए आशीष, जितने भी ऑनलाइन में हमारे साथ में जुड़े हैं, लॉर्ड वी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वी से शालोम टू एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। Lord, turn your face unto them, Lord. Shine your face upon them, Master. Hallelujah. And bless them indeed in the name of Jesus, that they may receive your mighty healing, that they may receive all your blessings through Christ Jesus. Hallelujah. And let thy name be glorified. Hallelujah. Lord, cover each and every one under your precious blood, O Master. Hallelujah. 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 And protect them, Lord, for thy name's sake, Master. Hallelujah. हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। हम यही कहते हैं, अपने लहू में छिपा लीजिए इस राजा सभी को। और हर प्रकार की सुरक्षा कलीसिया के लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन हर एक उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े। हम यीशु नाम में शालोम कहते हुए आपकी उस आशीष को कहते हैं कि अपना मुख उनकी ओर कीजिए प्रभु, अपने मुख का प्रकाश चमकाइए और उनको आशीष दीजिए। अपनी महिमा को हर एक जीवन में आप प्रकट कीजिए। हम घटे और आप बढ़े। धन्यवाद प्रभु, आपने अपनी दासी की और अपने दास की और हर एक लोग जो आपको पुकार रहे हैं हमारे साथ में, उनकी प्रार्थनाओं को तूने सुना और आशीष दिया है। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले। ये सप्ताह हर एक के लिए आशीषमय सप्ताह हो। अपने अन्नों में छिपा करके रखिए प्रभु, अपने मार्गों पे हम सबको चलाइए। और पिता उन आशीषों को जो आप हमसे चाहते हैं पाना, उन आशीषों को पाने में हर एक की मदद कीजिए यीशु मसीह के द्वारा। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। सप्ताह की जो हमारी बुधवार की प्रार्थना सभा है, एक बार फिर से ऑनलाइन